पे आपके आपका आशीर्वाद है। गुरु जी, जो लोग साधना वगैरह करते हैं या जो शक्ति वगैरह धारण की है जिन लोगों ने, और जैसे गुरु जी वो अगर कोई नॉनवेज वगैरह यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? नॉनवेज वगैरह यूज कर सकते हैं? किसी का क्वेश्चन था। साधना के टाइम में मत खाओ। जब खाना, अगर खाने का इच्छा अगर है, अगर जीभ की स्वाद देखो मारना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। जी जी। और गुरु भंडारों की जुबान से सुना होगा नहीं खाना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन कब तक नहीं खाना चाहिए? जब तक स्वाद मरे नहीं। जी गुरु जी। अगर जुबान पे स्वाद है तो भाई तो वार देख लो, और वार के अनुसार अगर तुम्हें खाना ही है तो शाम के टाइम रात में खाओ ताकि सुबह क्लीन हो जाओ। जी गुरु जी। जी। मैं किसी के स्वाद के विषय में नहीं बोलता, ना तो मारता हूँ। देखो, माता को प्रसन्न होना है तो ऐसे ही होगी। जी गुरु जी। महादेव को प्रसन्न होना है, नारायण को होना तो ऐसे ही होंगे। ये सोचोगे भैया ये छोड़ दे वो छोड़ दे, वो तो मर जाओगे साले भूखे। जी। इसलिए किसी चीज को ना नहीं करते, लेकिन उसका नियम बनाओ, तरीका बनाओ। ये जी गुरु जी। जी। तो बस ये मुझे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो माला, किसी ने पूछा था गुरु जी मेरे को मैसेज करके, तो वो माला वगैरह धारण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जी। ठीक है। जिस दिन खाना है उस दिन एकाग्र करके सारी शक्तियों का नाम भी नहीं लेना है, साइड हो जाना है चुपचाप। जी गुरु जी। कंठी माला निकाल के सब रख दो वहां पे। अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज पहली बार बोले? बड़े बड़े पंडितों को देखा गया भाई, मैंने खुद अपने आंखों से गांव खेड़े में देखा है मैंने। जी गुरु जी। मैंने हम छोड़ा थे 12-13 साल के थे तो हम ऐसे ही घूमते थे ना, गुल्ली डंडा खेलते थे जब हम स्कूल से आने के बाद। तो गुल्ली डंडा खेलने चले जाते, वो मेरा बहुत फेवरेट गेम रहा है गुल्ली डंडा। तो चले जाते थे, तो मार्केट होता था, मार्केट में बहुत सारी चीजें होते थे ना, तो मार्केट वालों को इशारा कैसे देते थे मालूम? बोलो। एक बार तो मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा था तो समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ये बोलता आधा किलो चाहिए उसे। उसे 1.5 किलो चाहिए तो ऐसे 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 फिर आधा, वो 1.5 किलो हो गया, ऐसे 2 और आधा, मतलब 2.5 किलो हो गया। तो ये इनके फूड बनते, ये पहले के थे जब मैं 13 साल का था भैया, तब जब 2 लोग ऐसे। भूषण भगत लिखा है नाम, लेकिन तुम्हारी एकदम गांडूगिरी जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। कोई क्या बोलता है, सिर्फ कोई एक गर्ल को दोस्त ताऊ बना लूं कॉलेज में तो जाके अपनी माँ भी चुरा लो, मादरचोद कहेंगे। अब दोबारा जुड़ना नहीं, तुझे ब्लॉक कर रहे हैं हम। जब देखो, जब अरे हद होती है, कुछ भी पूछना था एकदम तरीका होता है उससे पूछने का। कुछ भी लिखते जाओगे, कुछ भी हम जवाब देते जाए, हराम खोरो। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत मुझे नहीं है बेटा, मेरी जरूरत हो सकती है तुम्हें। हो गया ना उसका, बिल भर गया उसका, कर दिया ब्लॉक। जी गुरु जी। ठीक है। अब इनके अम्मा को भी कोई यार दोस्त बना ले, इनके बहन को भी कोई बना ले, टाइम पास बना ले, तब इनको कैसा लगेगा? मतलब किसी की बहन बेटियों के लिए तुम्हारे अंदर इज्जत है नहीं, दूसरों की बहन बेटियों के लिए तुम बुरा सोचते हो। जी गुरु जी। ऐसे मादरचोद कभी नहीं सुधर सकते। नाम रखते हैं अलग, भगत रख देते, भगत भगत होकर साले भगोड़े बन जाते हैं मादरचोद। अब बताओ, इस पे गालियां दे रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ नहीं गुरु जी, गलत बात है, गलत कमेंट या गलत बात पूछनी नहीं चाहिए। और मालूम है गुरु जी, आपकी नेचर के बारे में मालूम है, सबको मालूम है, तो इसलिए कोई ऐसा कमेंट करना ही नहीं चाहिए। और मालूम है अगर ऐसा कोई कमेंट करेगा तो गुरु जी उसको सुनने को ही मिलेगा, तो उसको पहले नहीं करना चाहिए था ऐसा कोई कमेंट, तो जानबूझ के गुरु जी समझ में नहीं है। देखो, मैंने हमेशा बोला, देखो मेरी बातें सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो जाओ यहाँ से। तुम्हें हमने बुलाया नहीं, तुम खुद आए हो जी। जब तुम्हारे अंदर फुसती है ना, तब तुम अनेक प्रकार के बाबा ढूंढते हो। जी गुरु जी। अनेक प्रकार के बाबा ढूंढते हो, और कोई ऐसा बाबा मिल जाए तुम्हारा धजिया उड़ा के रख दे, तब बोलते हैं हमें तो बर्बाद कर दिया। तुम्हारा मरना पक्का है भैया। ये बात है गुरु जी। जो किसी की बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पाया जी, तो उसको क्या समझोगे? उसे वही समझोगे ना जो आजकल साले रेपिस्ट जो आज की तारीख में इधर उधर उभर रहे हैं। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल वही बात होगी। ये तो जैसे आजकल चल रहा है माहौल, तो गलत बात है गुरु जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक किया गुरु जी, आपने सही किया, ब्लॉक कर दिया, बात ही खत्म, सही किया। तो
अब यही सब सारी चीज, अभी देखो ब्लॉक करने के बाद दूसरे से आ गया, अब मैं ये भी ब्लॉक करूंगा बेटा। एक बार मेरा नजर से उतर गया तो बेटा किसी को यहाँ खड़ा नहीं करते हम, सिंपल सी बात है, वो चाहे कोई भी हो। कर दिया ब्लॉक यार, 2 आईडी से आ गया मतलब। और मैं एक बात नहीं, मैं देखो मैं जो बार बार फोन करता है उसको एक मैसेज छोड़ देता हूँ, बार बार फोन करोगे ब्लॉक हो जाओ, पहले चेतावनी देता, ब्लॉक हो जाओगे तुम। दूसरी बार बोल देता हूँ कि भैया ब्लॉक हो जाएगा ना तो बेटा दरबार घूमते रहो, मेरे पास आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। अब उससे सामने वाले ने बोला अरे बहुत बड़े महाराज हो गए, हूँ तेरे बाप को खाता हूँ मादरचोद हूँ मैं, तेरे बोलने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, लेकिन तू आएगा मेरे पास ही एक घंटी है। ये बात तो सच है गुरु जी। उस समय भी तुझे नहीं देखूंगा तो क्या कर लेगा तू? जी गलत बता रहा हूँ मैं? जी गुरु जी, हाँ ऐसा किया नहीं गुरु जी, बहुत से लोगों से आप मिलेंगे नहीं दोबारा। एक बार जिनको ब्लॉक कर दे दोबारा आए थे तो भी नहीं गुरु जी आप मिले, अपने सब मना कर देगी मिलना ही नहीं है चाहे कुछ। ये बात सत्य है गुरु जी। और फिर बाद में हमको अपना रास्ता कहाँ से मिलना, कुछ नहीं मिलना। जब मैं अभी नहीं मैं हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, जाओ बेटा जहाँ जाके अपनी धज्जियां उड़वा लो, आना तो यही पड़ेगा। और यहाँ आना पड़ेगा तो यहाँ फालतू कमेंट नहीं होना चाहिए, फालतू दुनियादारी नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। अरे कई लोग माधव दिमाग खराब करके रख दिया है पूरी तरह से, इतने लंबे चौड़े लिस्ट भेज देंगे, कोई व्हाट्सअप कर देगा, कोई साला कमेंट कर देगा। अभी कमेंट में मैं तुम्हें दिखाऊं, एक है, मैं दिखाना नहीं था लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कमेंट में, आपको समझ में आएगा। जी